मेरा स्क्रीन विजिबल है? मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस। अब हम देखते हैं इसके अंदर रेजोनेंस कैसे आती है। ये कंपाउंड है बेंजेल्डिहाइड। बिकम नेगेटिव, पॉजिटिव। यहाँ तो कोई डाउट? फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप में कोई डाउट? ट्रबल? नो सर। नो सर। अब पॉजिटिव चार्ज इस पाई इलेक्ट्रॉन साथ में कॉन्जुगेशन में है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। बाकी सभी चेंज, कोई चेंज नहीं है बाकी जगह, सिर्फ जहाँ चेंज आया मैं वहाँ पर डिपिक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके बाद में फिर से रेजोनेंस। पॉजिटिव चार्ज। बताइए इसमें कोई डाउट है जो मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया? स्ट्रक्चर 1 से स्ट्रक्चर 2 में कोई डाउट बताते जाइए फटाफट। सर लास्ट वाला समझाना। ओके, ये बताओ स्ट्रक्चर 1 से स्ट्रक्चर 2 में कोई डाउट? नो सर। स्ट्रक्चर 2 से स्ट्रक्चर 3 में जब शिफ्ट करते हैं तो इसमें कोई चेंज, कोई डाउट है? नो सर। नंबर 4। नो सर। नंबर 5। नो सर। यहाँ से नंबर 6। नो सर। अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, राइट? इसका नेबरिंग एटम नेगेटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स को वापस आ जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये न्यूट्रल हो गया। दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। अब आप देखेंगे कि इसके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर, ऑर्थो पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, फिर पैरा पोजिशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, देख पा रहे हैं आपको? जब आके पॉजिटिव चार्ज आ जाए ऑर्थो और पैरा पोजिशन के ऊपर, फिर से यहाँ पर ऑर्थो पोजिशन के ऊपर, और इस मॉलिक्यूल पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना हो, तो क्या वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा?
पर सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है और ऑर्थो पैरा पर पहले से पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या अटैक हो पाएगा? पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पैरा पर, और इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकेगा? हाँ खोलो पड़ा आपने। आपने बंद कर दी। जाबी मेरे जाबी मेरे अब दीजिए भेजी सारा जवाब आपको। तीन बार पूछ चुका है, बेटा फोन आ गया उससे जवाब दो। वापस बुलाओ। कल से सर मैं 2 घंटे ट्यूशन लगाऊंगी हाँ, आपके पास। कैसे? मैं क्या पता कैसे कब? कल से। कब लगाओगे? 2 घंटे, घंटे तो ये हो गया। और हाँ अगला घंटा 7 to 8। 7 to 8? मैंने सुबह वाली ट्यूशन शाम को शिफ्ट कर दी। उनकी सर 10 से पेपर आ रहा है, इस ब्लॉक पे ब्लॉक दोनों करने। वो तो मैं इतने दिन से बोल रहा हूँ कि टाइम ज़्यादा लगा दो, हम्म? आ नहीं रहे थे आप। तो 8 o'clock वाली ट्यूशन थी ना, वो कहते वो भी टाइम पे आना, तो वो करती मैंने 5 से 8। सैटरडे को नहीं दे पाऊंगा टाइम में। कल सैटरडे तो छुट्टी करो। नहीं, कल आ जाना सर। हाँ कल आ जाना सर। कल 6 से 8 आ जाओ। देख लेते हैं, आते हैं बच्चे पढ़ने के मूड में। फिर आप करवा रहे हैं कि वो करा रहे हैं? आज भी टाइम है, हम्म? आज भी टाइम है, मतलब आज भी 7 to 8 टाइम है। सोचो। हाँ सरप्रीत, Yes, sir. हाँ मेरा क्वेश्चन था, क्या ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा? अरे हाँ ना नहीं पता कुछ तो बोल दिया करो, मीटिंग मैंने जानबूझ के बंद की थी, इरिटेट होकर के तुम्हारे बोलते नहीं हो कुछ भी। मैं स्क्रीन को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ। अब तो बोल ऑर्थो पर अटैक करेगा नहीं करेगा? क्लास बंद कर दे, नहीं पढ़ना तो। प्रबल, कल पढ़े जब तो उठ के आ जाओगे। नहीं नहीं, ये बहाना नहीं मारना मेरे पास, मेरा माइक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा, सब आपके पास सोफोस्टिकेटेड डिवाइस है। मेरे पास है नोकिया, नोकिया वाला छोटा सा फोन, उससे बड़ा है। हाँ हाँ सानवी, अश्वेत, मेरा क्वेश्चन है कि जब ऑर्थो पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर अटैक कर पाएगा? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरे को आपकी आवाज बड़ी अजीब सी आ रही है सर, अड़ के। प्रबल, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यूज माइक बच्चे, आपकी मैं यस नो रीड नहीं करूंगा मैं। यूज माइक। सुखराज, मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। चलिए तो क्लास स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन है कि जब रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाए हैं हमने, इसमें रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑर्थो और पैरा पर, और जब हम यस इसमें सर। कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे तो क्या वो ऑर्थो पैरा पर अटैक करेगा या नहीं करेगा? सर हमें इतना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी मर्जी होती है, पर मर्जी अगर होती है। पॉजिटिव है। वो यार पंजाब का बंदा थोड़ी जो मर्जी से चलता है। नहीं नहीं सर, मतलब पॉजिटिव है तो नहीं करेगा, मैं कहना। नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? सर वो अगर मर्जी की बात छोड़ देंगे तो पंजाब के लोगों में मर्जी होती है हर काम में, नहीं कि मैं मर्जी नहीं बोलूँ सर, मैं वो मर्जी ना बोलूँ, है ना? एक्सपीरियंस है। मेरे को रूल के हिसाब से चला। सर नहीं, याद नहीं आ हाँ, रहा। अरे सिंपल सी बात है, याद नहीं बचे, लॉजिक लगा। जब आपके पास पॉजिटिव चार्ज है ऑर्थो पर और पैरा पर तो वहां से रिपल्शन मिलेगी ना, ये भी हाँ यस पॉजिटिव सर। है। हाँ, तो ऑर्थो पैरा पर अटैक नहीं कर पाएगा बिकॉज वहां पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों सेम चार्ज होने पर रिपेल करेंगे। ठीक है सुकरात, यार मर्जी वाली बात तो यार बड़ी अजीब सी लगी मेरे को, है केमिस्ट्री मर्जी थोड़ी चलती है किसी की, कुछ रूल्स होते हैं नेचर के, राइट? वो पंजाब के सर मैंने लड़के, वो एक्सप्लेन करने की बात है, जैसे आपने बताया था वो वो लुधियाना वाले वैसे लड़के थोड़ी है। मर्जी है तो बोलेंगे, मर्जी है तो नहीं बोलेंगे, मर्जी तो स्क्रीन फोटो नहीं शो करेंगे, है ना? मर्जी थोड़ी होती है, यहाँ पर रूल चलता है। चलिए, अब अगर ऑर्थो पैरा पर तो अटैक नहीं होने वाला, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा कहाँ पर है? मेटा पर है, तो वो मेटा पर अटैक करेगा। अब हमारे पास जो अगला इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजिशन पर अटैक करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये ग्रुप है, अगर ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, अगर ये माइनस आर इफेक्ट शो करता है, माइनस आर इफेक्ट शो करने पर ये मेटा डायरेक्टर हो जाता है। लिख लो यहाँ पे मेटा डायरेक्टर। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को शिफ्ट करता है, डायरेक्ट करता है। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसलिए मेटा डायरेक्टर होगा। तो कोई भी ऐसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, माइनस आर इफेक्ट करता है, वो सब मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर NO2 ग्रुप जिसके पास ही मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो सब मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। CN ग्रुप ये मेटा डायरेक्टर होगा। जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड हैं डायरेक्टली विद द बेंजीन रिंग, दे ऑल आर माइनस आर कॉजिंग, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टर्स। ये सारे फंक्शनल ग्रुप नोट कर लो जो कि सारे के सारे मेटा डायरेक्टर। तो तुम रुको ना, स्टार्ट करोगे आप फिर करूँगी। इधर आ जाओ, मैं से लिखा नहीं टेढ़ा हो रहा है। मेरा तेरा देखो। नीचे करो थोड़ी स्क्रीन नीचे। हाँ जी। हो गया नोट? हो गया नहीं हो गया? यस सर। राइट। तो करो चलो बात करो। नेक्स्ट, मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया था फॉर क्लोरीनेशन। अब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ नाइट्रेशन। नाइट्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, reduces here NO2, nitrobenzene plus water, nitrobenzene plus
कैसे बनाएगा इसको देखिए, ये H2SO4 डिसोसिएट करके बनाएगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, इलेक्ट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये है नाइट्रिक एसिड, H positive, lone pair given to the H, remove water from here, create NO2 positive। जो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, ये ठीक वैसे ही अटैक करेगा जैसे मैंने कल क्लोरीन का किया था। यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप डिस्कस कर लिया, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाकी के दो स्टेप ठीक वैसे ही हैं जैसे कि हमने क्लोरीनेशन में किया था। बताओ। हो गया हो गया। नोट इट डाउन प्रबल। सर वन मिनट। दिस कंपाउंड इज नॉट नाइट्रोबेंजीन। सर डन। ना, अब अगर नाइट्रोबेंजीन आपके पास में एक प्रोडक्ट मिल गया है, अगर हम यहाँ पर एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड कर दें तो अगला नाइट्रो ग्रुप कहाँ अटैक करेगा? ये अब कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पर या मेटा पर या पैरा पर? सर ऑर्थो। मुझे अभी क्या बताया था मैंने, इसका नेचर कैसा है, माइनस आर या प्लस आर? सर माइनस आर। माइनस आर करेगा तो क्या करेगा, ऑर्थो पैरा या फिर मेटा? सर मेटा। मेटा, तो मेटा पर अटैक करेगा। याद रखो क्या किया था अभी हमने, राइट? कौन से ग्रुप का क्या नेचर है, तो मेटा डायरेक्टर होता है। इट मीन अगर हमने यहाँ पर फर्दर नाइट्रेशन किया है विद नाइट्रिक एसिड विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो एग्जिस्टिंग ग्रुप है NO2 ग्रुप, ये माइनस आर इफेक्ट कर रहा है, और माइनस आर इफेक्ट वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और वो मेटा डायरेक्टर होता है। मैं क्लियर? कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आता हो वो माइनस आर इफेक्ट कर सकता है। इट कैन बी नाइट्रो, इट कैन बी एल्डिहाइड, इट कैन बी कार्बोक्सिलिक एसिड, इट कैन बी एस्टर। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आता है, दे ऑल आर मेटा डायरेक्टर्स। जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखिए। यस सर। CH3Cl in the presence of
anhydrous aluminum chloride. This reaction is called as a Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation. अगर रिएक्शन कंप्लीट करने को आ जाए तो बहुत सिंपल सा याद कर लेना है कि यहाँ से H और यहाँ से Cl निकाल दो, फिर बना दो। लेकिन इसे केमिस्ट्री नहीं कहते, ठीक है, बस याद करना ट्रिक कह सकते हो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ टॉल्यूइन। लिख लो, अब मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस करूँ। तेजस्वी नारी, तेजस्वी नारी 1 वीक से। सर उसके पेपर अभी खत्म होंगे। मैकेनिज्म पर आइए। मैसेज नहीं किया सर, मैसेज नहीं किया सर। किया था उसको, मम्मी ने कहा पेपर चलता है, 1 वीक पहले किया था। मैकेनिज्म स्टेप 1, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद का अटैक मैकेनिज्म सिमिलर होगा जैसे मैंने क्लोरीनेशन का किया था। बस ओनली पहले स्टेप में देखना है, बाकी के स्टेप सिमिलर है, सेम टाइप ऑफ अटैक, सेम टाइप ऑफ रेजोनेंस। लास्ट में AlCl3 रिकवरी भी सेम टाइप की होगी, नो चेंज, ओनली वन। पहला स्टेप चेंज है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए Friedel-Crafts alkylation ग्रुप रिएक्शन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। ये एक एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। Am I clear? Yes, sir. इसमें एक चेंज है, थोड़ा एक्सेप्शन केस को याद रखना है। जो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटाइन। और इंटरमीडिएट वो बनना चाहिए जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना चाहिए। सपोज कि हमने यहाँ पर एल्काइलेशन में जो एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो ये प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, नॉट आइसोप्रोपाइल, वेट, ये प्रोपाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, प्रोपाइल क्लोराइड। और बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो मोस्ट स्टूडेंट एक गलती करते हैं यहाँ पर, क्या गलती करते हैं वो अभी 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 सोचेंगे यही करना चाहिए था, राइट। यहाँ से हाइड्रोजन निकालो, यहाँ से Cl निकालो और ये बना दो। मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, अभी आप यही सोच रहे थे कि ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा ना, यही प्रोडक्ट बनना चाहिए जैसे मैंने प्रीवियस केस में करा, ठीक वैसे ही यहाँ पर करेंगे तो ऐसे ही बनना चाहिए, ऐसा ना। Yes, sir. देखिए रिएक्शन गलत हो जाता है, देखो गलत रिएक्शन क्यों गलत है, क्योंकि अगर आप इस तोड़फोड़ मैकेनिज्म से चलोगे, ये जो तुक्का वाली बातें जो होती है हर स्टूडेंट कर लेता है, ऐसा गलत हो जाता है। आपको मैंने मैकेनिज्म बताया है, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम क्लोराइड कार्बोकेटाइन का जनरेशन करता है और यहाँ से प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्रिएट होता है। अब आप मुझे बताओ कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है या नहीं है एज कंपेयर टू सेकेंडरी या टर्शियरी? बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाओ, बेसिक स्टेबल है या नहीं है, बताते ही नहीं, अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाता है और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाता है।
जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। इट इज़ कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, और ये अटैक करेगा अब बेंजीन के ऊपर, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बेंजीन के ऊपर ये वाला। सेकेंड पोजीशन से अटैक होगा, फर्स्ट पोजीशन से अटैक नहीं होगा। फर्स्ट पोजीशन से अटैक नहीं होगा बिकॉज वहां से प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। एक बार ऊपर में। डन। दिस इज नॉट एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। राइट, क्लियर हो गया डाउट? इसमें कुछ है पूछना? नेक्स्ट नो राइट सर। डाउन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या था? एल्काइल ग्रुप। ओके, अब लिखिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना, और एसाइल ग्रुप होता है ये वाला। इस ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है बेंजीन में, तो बेंजीन के साथ रिएक्शन करेंगे एसाइल विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। रिएक्शन याद करने के क्या करना है? HCl निकल गया। दिस कंपाउंड इज नोन एज एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन। मैकेनिज्म का पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक वैसे जैसे मैं पहले करा चुका हूं, नथिंग न्यू। ये कार्बोकेटाइन का जनरेशन हो गया। इसके बाद के स्टेप्स अटैक एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो पहले करते रहे, नथिंग न्यू। Am I clear? यस सर। Right. Possible the A. AlCl4 negative।
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नेक्स्ट लिखिए, बहुत सिमिलर रिएक्शन है जो कि एल्काइंस के साथ की थी आपने, ओजोनोलाइसिस। देखिए ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन। एल्कीन का ओजोनोलाइसिस याद है आपको, करना आता है एल्कीन का? प्रबल, यस सर आता है। तो यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, कर दो ओजोनोलाइसिस। पहले आपके पास एक होता था, अब 3 बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, नथिंग न्यू। चलिए मेरे साथ साथ चलते हैं। यहाँ पर 6 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि डबल बॉन्ड जो है, यहाँ पर जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर ओजोन अटैक करेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि हमने एल्कीन में किया था। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास में 6 कार्बन एटम्स हैं और 3 डबल बॉन्ड है। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड आया वहाँ ऊपर मैंने ओजोन ऐड कर दिया, ठीक वैसे जैसे हमने एल्कीन में किया था, नथिंग न्यू। इट्स नॉट एज बोथ बेंजीन ओजोनाइड, कुछ मैंने नया काम नहीं किया। अगर ये काम ना आता तो मुझे बता दी, मैं एल्कीन करा देता हूँ पहले। बताइए आता है ये? यस सर। बना लो ओजोनाइड। इसके बाद हम इसकी क्लीवेज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द बेंजीन। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जैसे जिंक की प्रेजेंस से पहले भी किया था, अभी भी कर दो। जशन, कैन यू हियर मी? जशनदीप गैलेक्सी। हाँ जशनदीप, मुझे लग रहा है आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और नहीं आता आपका सब्जेक्ट, मुझे लग रहा है ऐसा। क्या सर? पता नहीं क्यों। बेटर रहेगा बात, तुम यहाँ पर आ जाए कोई मेरे पास में, थोड़ा यहाँ पर बैठ के हम डिस्कशन कर लेंगे सब्जेक्ट को, अगर कोई डाउट है तो, है ना? तुम पास में रहते हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, क्या बोल रहा हूँ। कभी कभी हमें लगता है कि सब्जेक्ट आता है, और जब पेपर होता है तो पेन चलता नहीं है, पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेन की निब नहीं चल रही थी, लाइट हो जाता है। हमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है, ऐसा हमें लगता है। एग्जाम में जाके पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो पेन की प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा मैं, पेन आपको चलेगा। जिसको जो प्रॉब्लम है प्लीज़ बता दो मेरे को, अभी एग्जाम में जाके टाइम टाइम ठेस नहीं होना, अभी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम में जाके क्या क्या प्रॉब्लम आती है, हम क्यों नंबर कम आते हैं? एक तो हमारा पेन नहीं चलता, उससे एक दिन पहले हमें फीवर हो जाता है, ठीक है, और तीसरा, जो टीचर है उसने पेपर अच्छा नहीं बनाया होता, अनएक्सपेक्टेड पेपर, अनएक्सपेक्टेड पेपर। और फोर्थ क्या होता है, मतलब ऐसे कुछ हमारे पास बहुत सारे ऐसे सचमुच हो जाता है ऐसा ना, जिसके लिए हमारा पेपर अच्छा नहीं हो पाता। ये इन सब का इलाज मेरे पास है, अभी है, एग्जाम वाले दिन नहीं है, एग्जाम से एक दिन पहले नहीं है, अभी है हमारे पास में। इन सब का इलाज है, पेन भी ठीक कर देंगे, फीवर गारंटेड है नहीं आएगा, टीचर को मैं पक्का पे गारंटेड कर सकता हूँ मैं उसको अनएक्सपेक्टेड पेपर नहीं डालेगा, ठीक है। मैं अभी सबको इन सबका ट्रीटमेंट है मेरे पास में अभी।
एग्जाम से एक दिन पहले मत कहना कि मेरे को चैप्टर दोबारा पढ़ा दो, वो फिर मुश्किल हो जाएगा, है? उतना बड़ा चैप्टर होता है, एक दिन में नहीं किया जा सकता। अभी पूछ लो। चलिए, ओजोनाइड बनाना आ गया। ये सचपेट यस। इसके बाद ओजोनाइजेशन कर लिए, ठीक वैसे ही करेंगे जैसे एल्कीन में किया था। होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ से, फिर होमोलिटिक क्लीवेज यहाँ से, फिर क्लीवेज यहाँ से, कंटिन्यू। 3 बार क्लीवेज होगा। एल्कीन में 1 बार होता था, अब यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है तो 3 बार। कुछ नया नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ का इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना देगा, कंटिन्यू। तो 3 बार आपको ऐसा क्लीवेज मिलेगा और आपको 3 बार ग्लायोक्सल मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लायोक्सल प्लस जिंक ऑक्साइड, 3 जिंक ऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिले। वो हमारे मेन प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट। दिस कंपाउंड इज नोन एज द ग्लायोक्सल। डन। यस सर। चलो, बेंजीन की मैंने ऑलमोस्ट सभी रिएक्शन करा दी हैं, कुछ 1-2 बची होंगी तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, डायरेक्टली आप पढ़ पाएंगे। इस चैप्टर का मैंने कर दिया एंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया। राइट, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। आते हैं उस असाइनमेंट पर जो हम कल कर रहे थे और बेंजीन के मॉलिक्यूल के क्वेश्चन बचे थे। आते हैं उस असाइनमेंट पर, कहाँ गया वो असाइनमेंट? हाँ, यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, मैंने आपको एक ये अलग ग्रुप, ये वाला एस ब्लॉक का एक असाइनमेंट भेजा है, देख सकते हो लास्ट में, इसको करके आइए। अब डेली बेसिस के ऊपर हम कुछ ऐसा भी काम करेंगे रेंडमली। हाइड्रोकार्बन का ये असाइनमेंट था। सर। यस प्लीज। सर मुझे एस ब्लॉक नहीं आना। ठीक है, आप मत करिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ये वाला 13th क्वेश्चन। अब आप इसे कर पाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन को।
ठीक है, मत करो, बस लोग नहीं आता। प्रबल आपको एस ब्लॉक नहीं आता है, पेपर में नहीं आना है। सर पेपर में नहीं आना, आ चुका मैं दिसंबर में। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए जरा। व्हाई डज प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप मेक्स द बेंजीन लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द बेंजीन। इसमें बेंजीन के कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव क्यों हो जाता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों मैंने इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, लेकिन नाइट्रोबेंजीन कम रिएक्टिव है। कैन टेल मी व्हाई सो? ये मैंने क्वेश्चन को लैंग्वेज रिपल्शन आ जाएगा। पूरी बात कर, पूरी बात, एक नंबर क्वेश्चन नहीं है ये, है ना, एक्सप्लेनेशन देना है हमें। रिपल्शन के कारण सिर्फ मेटा पे अटैक करेगा तो फिर बच्चे ये आपने मेटा पर डायरेक्शन कर दी, क्वेश्चन मेटा पैरा का नहीं था, क्वेश्चन था ये कम रिएक्टिव क्यों है। आप क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो। आपने दोनों की रेजोनेंस, दोनों की मैकेनिज्म देखी है, राइट? अगर आप बेंजीन में कहीं देखते हो तो क्या यहाँ पर बेंजीन में जो ये पाइलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाइलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, पाइलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, राइट, जिस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। लेकिन यहां पर रिंग में ड्यू टू रेजोनेंस एक पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज करता है। अब इसके पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखा दो और दिख जाएगा कि बेंजीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, रेजोनेटिंग पॉजिटिव चार्ज है, वो उसे रिपेल करता है। आप एक वर्ड यूज करते हैं रिपेल, लेकिन रिपल्शन कहां से? आपने बताना है ड्यू टू द रेजोनेंस द रिंग कैरीज द पॉजिटिव चार्ज। और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने हैं। आप बना सकते हो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर नाइट्रोबेंजीन के? यस नो? यस सर। तो वो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करने, फिर बताना रिंग के पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रोफाइल के लिए एक रिपल्शन कॉज करेगा और रिएक्टिविटी कम कर देगा। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है सभी को? अब इसको लिख लेना, इसको लिख के भेजो मेरे को इसका, राइट। 14th क्वेश्चन पर आइए। हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू वेरी how do you convert benzene into पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ये ब्रोमीन है और ये नाइट्रो है। मुझे कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने का ट्रिक समझिए। मुझे दो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने, एक ब्रोमीन ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है और दूसरा नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो मैं पहले ब्रोमिनेशन करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeBr3। तो यहाँ ब्रोमोबेंजीन में गए। अभी किया था मैंने क्लोरिनेशन, अब किया हमने ब्रोमिनेशन, राइट। जो ब्रोमीन है तो इसके पर लोन पेयर होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। मुझे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, तो अब हम यहाँ पर नाइट्रेशन कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे मिलता हमें पैरा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। एक और मिलेगा हमें ऑर्थो नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, दोनों की हम कर देंगे फिल्ड सेपरेशन, फिर कर देंगे इसकी हम सेपरेशन करने के लिए क्या करेंगे? सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो आपने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो वाले का कम होगा, पैरा वाले का ज़्यादा होगा, और आपको यहाँ पर पैरा ब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा।
ये मेथड है कन्वर्जन करने का। मैकेनिज्म रिएक्शंस आपको आती हैं, राइट? नहीं आती, प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन से रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है। एक हम गलती कर सकते हैं, देखो अब गलती क्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ग्रुप इंट्रोड्यूस करने हैं आपने, एक पैरा और एक और, एक ब्रोमीन है और एक नाइट्रो है। मैंने ब्रोमिनेशन पहले किया, नाइट्रेशन पहले नहीं किया। क्यों? क्यों नाइट्रेशन पहले नहीं किया, कोई बता सकता है मेरे को? पहले नाइट्रो ग्रुप डाल देते हैं, बाद में ब्रोमीन कर देते, क्या प्रॉब्लम? हम्म, बता सकते कोई? सुखराज? नहीं सर, पता चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं क्यों नहीं करना चाहिए हमें, राइट? हम पहले यहाँ पर नाइट्रेशन करके देख लेते हैं। हमने कर लेना। प्रोडक्ट बताओ नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन का प्रोडक्ट बताओ। बोलते नहीं, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना? नाइट्रोबेंजीन। और नाइट्रो का नेचर कैसा है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या फिर पैरा डायरेक्टर है या फिर मेटा डायरेक्टर है? सर मेटा डायरेक्टर। मेटा डायरेक्टर है। अगर मैंने अब इसकी ब्रोमिनेशन की तो वो कहाँ लेके जाएगा ब्रोमीन को? सर मेटा। मेटा पे लेके जाएगा, जो मेरे को ऑर्थो पैरा मिलने वाला नहीं है, राइट? मीटिंग खत्म। बताओ, हम्म, इससे टाइम तो हो गया, टाइम तो हो गया। ठीक। आपको समझ में? हम्म, कुछ नहीं समझ आ रहा, तुम कुछ भी याद नहीं कर रहे हो, हाँ, कुछ भी याद नहीं कर रहे हो। मैं तो कर रही हूँ, ये नहीं मैं कर रही हूँ। हैं? हमने बोला था उसका टेस्ट है, इसका इस चीज का हाइड्रोकार्बन की इक्विलिब्रियम का। अगर हाइड्रोकार्बन कब कर ले, क्या आ जाए, अभी भेज दो, आ जाए। अभी भेज दो। यस सुखराज, सरप्रीत, एवरीवन गेटिंग दिस? यस यस सर। तो अगर आपने मेटा पैटर्न बना दिया तो इसलिए मैंने पहले नाइट्रेशन नहीं किया। सेकेंड हमारे पास मेटा नाइट्रोब्रोमोबेंजीन, तो ये बना कर दिखा दे, ये देखो, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो। तो पहले मैं पहले नाइट्रेशन कर रहा हूँ ताकि अगला ग्रुप मेरे मेटा पर आ पाए। तो आपने पहले इनका देखना नेचर कैसा है, इसलिए मैंने आपको अब दो चीज़ें बहुत डिटेल में दोबारा से कराई हैं, जो मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी कराया था और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कराया था। रेजोनेंस, प्लस आर माइनस आर, इन दो टॉपिक पर कमांड कर लो, बहुत अच्छे से बेंजीन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाइड्रोकार्बन के चैप्टर के अब आप जो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन हैं सारे कर लो, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सारे कर लो, और मेरे से कल पूछ लो प्रॉब्लम्स। ठीक है, कल क्लास है हमारी, टेस्ट नहीं है, टेस्ट की छुट्टी नहीं है, टेस्ट में अलग से भेज रहा हूँ, आपने करके भेजना ही है। ठीक है, एस ब्लॉक का मैंने एक छोटा टेस्ट भेजा, उसको करके भेजो। क्लियर है? यस सर। हाँ, वो टेस्ट के लिए छुट्टी नहीं है, हमारी क्लास लगेगी। कल आप हाइड्रोकार्बन के मेरे से डाउट पूछ लो, अदरवाइज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, टी ब्लॉक। टी ब्लॉक रह गया आपका, कौन सा रह गया? सर प्री ब्लॉक। हाँ, पी ब्लॉक, वो मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले, हम स्टार्ट करने से पहले आपसे पहले हाइड्रोकार्बन के सारे डाउट टेकअप करेंगे। करके आए, दो काम आपके पास में, एक एस ब्लॉक का जो 6-7 क्वेश्चन का मैंने असाइनमेंट भेजा वो करके भेजिए, टेक इट एज अ टेस्ट, एंड नंबर 2 हाइड्रोकार्बन थोरोली करके। ठीक है, चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करते हैं। बोल दो।